नाम यथार्थ पर आपका स्वागत 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 अभिनंदन है। साथियों, देश भर से मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सामान्य जमाकर्ताओं को बड़े ही हर्ष के साथ ये अवगत कराना है कि कल लगभग 1 बजे से मुख्यालय स्तर पर जो सहकारिता मंत्रालय और सहारा के जो कंप्यूटर से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको जो लोग देखते हैं, सहारा नेक्स्ट का एक बैठक हुआ। उसमें देश भर के समस्त जेपी और जोनल ऑफिस के तमाम कार्यकर्ता और फील्ड के भी बहुत सारे साथी जुड़े थे। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। ये विचित्र बात है कि कल ही झांसी में सहकारिता मंत्रालय के मुखिया आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा एक बार फिर सार्वजनिक मंच से सहारा के भुगतान की पाई देने की बात कही गई। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता और न ही मुझे लगता है कि सहकारिता मंत्रालय के मुखिया इतने बड़े नादान होंगे जो सार्वजनिक मंचों से इस प्रकार की बातों को बार बार दोहरा रहे हैं। और मेरे पीछे पड़ गए कि भाई सब सहारा वालों को पैसा वापस दिलाओ। देने की शुरुआत हो गई है। आज मैं कहकर जाता हूं, झांसी वालों, सहारा में जिन्होंने एक एक पैसा रोका है वो सारा का सारा वापस देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। लोग कहते हैं कि जुमला है, मगर जुमला बार बार सार्वजनिक मंचों से नहीं बोला जाता, केवल एक बार ही बोला जाता है। और जिस आत्मविश्वास के साथ वो अपनी बातों को कहते हैं उससे ये लगता है कि जो वो बोल रहे हैं उसका कोई न कोई प्लानिंग उनके पास होगा, तभी वो बोलते हैं। वैसे वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि सहारा का ये मामला और भुगतान, इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इस देश की वो व्यवस्था है जिसके ऊपर शायद ही कोई उंगली उठाता हो। भले ही लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार के हस्तक्षेप चलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो निष्पक्ष संस्था है जिसका एक आम आदमी भी, जनमानस पूरा विश्वास करता है, पूरी निष्ठा रखता है। कल जो एक मीटिंग जो हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ों को बोला गया, कहा गया, और हमारे माध्यम से भी कुछ सवाल वहाँ पर दिए गए, उनके जवाब भी दिए हैं। पोर्टल पर जिस तरीके से समस्याएं आ रहा है उस समस्याओं को लेकर अब लगातार मीटिंगें या लगातार सवाल जवाब वहाँ पर होंगे। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके माध्यम से जो भी सवाल आते हैं उनको वहाँ पर मैं रख पाऊँ, और मैंने कल भी अपने कुछ सवाल शुरुआती दौर में रखे थे। उसमें केवल और केवल यही बोला गया है कि 31 मार्च 2023 तक के जितने भी मैच्योर अकाउंट हैं उन समस्त अकाउंटों का डिमांड लगना है, उसके बाद का जो मैच्योर अकाउंट है उसका नहीं लगना है। और वर्तमान में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, केवल जो आपके पासबुक का लास्ट टोटल है उसका और बॉन्ड पर जो अंकों में लिखा हुआ है अमाउंट उसका ही बात हो रहा है। और अभी फ़िलहाल केवल 10,000 रुपये का बात हो रहा है। और इस बात को मैं कई महीनों से बोलता आ रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम पर केवल 10,000 से रजिस्ट्रेशन करा के आप अपने आप को प्रमाणित करिए कि आप सहारा के निवेशक हैं।
जैसा कि सेबी बोलता है कि फर्जी निवेशक हैं उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और डेथ क्लेम, पेबल अकाउंट, पार्ट पेमेंट और MIS, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर ये बोला गया है कि इस संबंध में सहकारिता विभाग के द्वारा पोर्टल पर कोई व्यवस्था अभी फ़िलहाल में नहीं है, इसलिए जब तक उसके ऊपर कुछ और बदलाव नहीं हो जाते तब तक अभी हमारे हाथ में जो है केवल उसके ऊपर काम किया जाए। हाँ, इस बात को ज़रूर बोला गया कि MIS में जो अकाउंट 31 मार्च तक पूरे हो चुके हैं उनको आप डिमांड में लगा सकते हैं। आपका जो भी ब्याज ब्रांचों पर उपलब्ध है या बाकी है वो ब्रांचों के माध्यम से मिलेगा। तो बहुत सारे अपडेट वहाँ पर हैं और आज कल ही मैंने वीडियो बनाया था, इसलिए आज मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करूँगा। केवल इतना ही मैं कहूँगा कि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा भी बार बार आपको ये आगाह किया जा रहा है कि आपका भुगतान जरूर होगा। और इधर कमांड पर जो CRCS के साथ में बैठकें करता है वो टीम, वो भी अब फ्रंट पे आने लगा है, तो निश्चित रूप से ये शुभ संकेत हैं। आने वाले कुछ समय में आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव भी जरूर देखने को मिलेंगे। आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप कड़ी नज़र बनाए रखें सूचनाओं पर और लगातार उसमें अपडेट मैं देता रहूँगा। और आपसे फिर दोबारा से आग्रह है कि आप अपने जमाकर्ताओं तक, कार्यकर्ताओं तक हमारी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाया करिए, क्योंकि उनको भी अपडेट होने का अधिकार है। क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसकी वजह से उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, मगर आपने किया है तो आपके पास पहुंचता है। और भी आप कुटुंब पर भी हैं, वहाँ पर भी मैं ये वीडियो डालता हूँ, तो इस वजह से और आसानी से आपके पास पहुंच जाता है। चलिए, अब 2-4 दिन में कुछ सूचनाएं उपलब्ध होंगी तो दोबारा से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय हिंद, सादर सादर प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम। सहारा प्रणाम। सार्थक से जुड़े मेरे छोटे से परिवार के साथियों, आपने सार्थक को सब्सक्राइब किया हुआ है और मैं इस बात को लेकर भी आश्वस्त हूं कि आप अपने साथियों को भी इसको जुड़ने के लिए कहेंगे, क्योंकि ये एक इमरजेंसी प्लेटफॉर्म है, यथार्थ का ही है। क्योंकि यथार्थ पर कभी कभी तकनीकी प्रॉब्लम आ जाने की वजह से वहाँ पर वीडियो लोड नहीं हो पाता है, तो इस वजह से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये इमरजेंसी प्लेटफॉर्म उस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा जब बहुत ख़ास खबर आपके लिए होगी, लेकिन हम वीडियो नहीं डाल पाएंगे, तब इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसका उद्देश्य भी केवल और केवल संस्थागत जानकारियों को लेकर और आपके जो भी मन में सवाल होते हैं उन सवालों को लेकर ही हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और तमाम साथियों के तमाम जो उलझनें हैं उन सारी उलझनों को सुलझाने का काम भी हम लोग करते हैं। आपसे मेरा ये भी आग्रह है कि जो भी साथी अभी तक यहाँ पर नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने का काम जरूर करिए और कुटुंब यथार्थ पर भी आप लोग थोड़ा सा संख्या बल बढ़ाई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे रेंज में हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एक साथ पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुंचा सकें।